भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मांस खाना क्यों पाप है। द्वारका के राजमहल में एक दिन श्री कृष्ण शांत मुद्रा में बैठे थे। सागर की लहरें दूर तक गूंज रही थीं और उनके मधुर स्वर में मानो कोई रहस्य छिपा था। उसी समय एक ब्राह्मण द्वारका पहुंचा, जिसने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। मनुष्य जब किसी जीव का मांस खाता है तो क्या वह सच में इतना बड़ा पाप करता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी, परंतु वह करुणा गहरी चेतावनी में बदल गई। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, यह तो उस अज्ञान युग का प्रश्न है जहां मनुष्य अपने सुख के लिए दूसरों के जीवन का अंत कर देता है। सुनो, मांस खाना क्यों पाप है, यह मैं तुम्हें कथा के माध्यम से समझाता हूँ। कृष्ण ने कहा, सतयुग में एक राजा था जिसका नाम महाशूर था। वह बलवान था, परंतु अपनी शक्ति का अहंकारी। उसे शिकार का शौक था। हर दिन वह अपने धनुष से किसी जीव का वध करता और कहता, ये तो छोटे जीव हैं, इनके मरने से क्या होगा। धीरे धीरे वह क्रूर बनता गया। एक दिन उसने जंगल में एक गाय को मार दिया और उसी के मांस का भोग लगाने की मूर्खता की। वह सोचता रहा कि यह तो मात्र एक भोजन है, परंतु उसने नहीं जाना कि उस गाय की आंखों में जो आंसू थे वह दरअसल उसके अपने भविष्य का संकेत थे। कुछ ही महीनों बाद उसी राजा के राज्य में अकाल पड़ा। वर्षा बंद हो गई, फसलें सूख गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। राजा समझ नहीं पाया कि यह विपत्ति क्यों आई। एक रात वह स्वप्न में देखता है कि वही गाय उसके सामने खड़ी है। गाय के शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था और उसने कहा, राजन, जिस प्रकार तुमने मुझे भूख और भय में मारा, उसी प्रकार अब तुम्हारा राज्य भूख से तड़पेगा। जिस जीवन को तुमने भोजन समझा, वही जीवन अब तुम्हारे भाग्य को निगल जाएगा। राजा चौंककर उठा, भयभीत हुआ, परंतु अहंकार ने उसे फिर अंधा कर दिया। उसने प्रायश्चित करने के बजाय और अधिक शिकार करना शुरू कर दिया। कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, जब मनुष्य किसी जीव को मारता है तो वह केवल उसके शरीर का नहीं, उस जीव की आत्मा के अनुभव का भी हनन करता है। प्रत्येक प्राणी में वही आत्मा विद्यमान है जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम किसी का मांस खाते हो तो तुम उसी आत्मा का अंश निगलते हो जो परमात्मा से उत्पन्न है। इसीलिए मांस भक्षण का अर्थ है परमात्मा की रचना का अपमान। राजा महाशूर का परिणाम भी ऐसा ही हुआ। जब वह मरा तो उसके पापों का भार इतना था कि उसे अगले जन्म में सूअर के रूप में जन्म मिला। उसके भीतर भोजन की अतृप्ति, वासना, हिंसा और लालच बना रहा। वह कीचड़ में रहने लगा और वही चीजें खाता जो कभी उसे घृणित लगती थीं। यह वही फल था जो उसने अपने कर्मों से बोया था। मांस खाने से जो विकार मनुष्य के भीतर प्रवेश करता है, वह केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी अंधकार में धकेल देता है। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, पर कुछ लोग कहते हैं कि यह तो प्रकृति का नियम है, एक जीव दूसरे को खाता है, तो मनुष्य क्यों नहीं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रकृति में हिंसा केवल जीविका के लिए है, आनंद के लिए नहीं। सिंह भूखा होकर मारता है, संतुष्ट होकर नहीं। पर मनुष्य स्वाद के लिए मारता है, जो उसे अधर्म की ओर ले जाता है। मनुष्य को बुद्धि दी गई है, वही उसे पशु से अलग करती है। जब वह बुद्धि का उपयोग हत्या के लिए करता है तो वह अपने ही मनुष्यत्व का वध करता है। कृष्ण ने आगे कहा, जब कोई जीव मारा जाता है तो उसके प्राणों की पीड़ा आकाश में कंपन के रूप में फैलती है। वह पीड़ा उस व्यक्ति के कर्मफल में जुड़ती है जिसने उसे मारा या खाने का समर्थन किया। उसी पीड़ा का परिणाम है कि ऐसे मनुष्य के घर में कभी शांति नहीं टिकती। उसका मन क्रोधी, अस्थिर और असंतुष्ट हो जाता है। वह चाहे कितना भी धनी क्यों न हो,
उसकी आत्मा हमेशा भूखी रहती है। मांस का प्रत्येक कण उस पीड़ा का प्रतीक है जो किसी जीव ने मृत्यु के क्षण में अनुभव की थी। कृष्ण कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, अर्जुन को भी मैंने युद्धभूमि में यही समझाया था, धर्म हिंसा और अधर्म हिंसा में अंतर होता है। धर्म हिंसा तब होती है जब अधर्म के विनाश के लिए तलवार उठाई जाती है, परंतु जब कोई जीव अपने आनंद के लिए किसी अन्य जीव का रक्त बहाता है तो वह अधर्म की चरम सीमा है। मांसभक्षण न केवल शरीर का अपवित्र करता है बल्कि मन को भी अंधा कर देता है। ऐसा व्यक्ति कभी स्थिर ध्यान नहीं कर सकता, कभी सच्ची भक्ति में नहीं उतर सकता। ब्राह्मण ने नम्र होकर पूछा, प्रभु, क्या जो व्यक्ति पहले मांस खाता रहा है उसके लिए कोई मुक्ति है? श्री कृष्ण ने कहा, हर प्राणी को सुधरने का अवसर मिलता है। यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और यह प्रण ले कि अब वह किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाएगा तो उसके पाप धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। तुलसी, जल और भक्ति से वह पुनः पवित्र बन सकता है। भगवान का नाम हर उस पाप को भस्म कर देता है जिसमें सुधार की भावना हो। कृष्ण ने कहा, मांस का एक ग्रास भी तुम्हें उस चक्र में बांध देता है जिसमें पीड़ा, पुनर्जन्म और कष्ट की लहरें हैं। लेकिन जो व्यक्ति करुणा में जीता है वह उस चक्र से मुक्त हो जाता है। करुणा ही सच्ची पूजा है। तुम किसी देवता की मूर्ति के आगे दीप जलाओ और उसी समय किसी जीव का रक्त बहाओ तो वह पूजा नहीं, अपवित्रता है। भगवान को फूल, फल और प्रेम चाहिए, मांस और हिंसा नहीं। कृष्ण के शब्दों से ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, आज मैं समझ गया कि भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी पवित्र होना चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से किसी भी जीव को कष्ट नहीं दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखो ब्राह्मण, जब तुम्हारा भोजन निर्मल होगा तो तुम्हारे विचार भी निर्मल होंगे। जब विचार निर्मल होंगे तो तुम्हारा हृदय भगवान के समीप पहुंच जाएगा। मांस खाने वाला शरीर तो पल भर जीता है, पर करुणा में जीने वाला आत्मा सदैव अमर रहती है। उस दिन से वह ब्राह्मण बदल गया। उसने अपने गांव में सभी को यह कथा सुनाई। लोग जो पहले हिंसा को सामान्य समझते थे वे अब करुणा के मार्ग पर चल पड़े। गांव में शांति लौट आई, पशु भयमुक्त होकर घूमने लगे और वातावरण में एक मधुर ऊर्जा भर गई। ऐसा लगा मानो स्वयं श्री कृष्ण वहां वास कर रहे हों। कृष्ण ने अपने शिष्यों से कहा, जिस भूमि पर कोई जीव बिना भय के जीता है वही धरती सच्ची तीर्थ है। और जो मनुष्य हर जीव में भगवान को देखता है वही सच्चा भक्त है। और इसी तरह श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी गूंजता है। मांस खाना केवल शरीर का अपराध नहीं, आत्मा का भी अपराध है। जो अपने सुख के लिए किसी के जीवन को छीन लेता है वह अपने ही भाग्य को काटता है। पर जो किसी जीव की आंखों में करुणा देखता है वह उसी क्षण परमात्मा को देख लेता है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।